हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपकी थर्ड क्लास है जो कि आपकी ईवीएस की होने वाली है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हम सबसे पहले जो आपकी थर्ड क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हमने आपके डिस्कस कर लिए। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, जाकर वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है ईवीएस में अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपके ईवीएस में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ईवीएस में आप 30 में से आप आराम से 27, 28, 29 नहीं लेकर आ सकते बिना ईवीएस पढ़े। तो आपका ईवीएस पढ़ना बहुत जरूरी है और हम बहुत ही कम टाइम में जो है आपका ईवीएस का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका पानी रे पानी। ठीक है, इस चैप्टर में किस पर बात होगी? वाटर पर। यहाँ पर बच्चे को हम पानी के बारे में किस प्रकार से बता पाएंगे, पानी के जो भी नॉलेज है वो हम किस प्रकार से देंगे, वही सब चीजें यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक पोयम दे रखी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लाइन दी गई है, मुंह धोऊंगा पानी से। तो इसमें क्या बताया गया? पानी का इस्तेमाल बताया गया, पानी का प्रयोग किया गया। जैसे प्यास पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रूपों के बारे में भी बताया है कि पानी के कई रूप है, बर्फ है, ओस है, भाप है, ये सब क्या दे रखे हैं? पानी के रूप भी दे रखे हैं। तो ये पोएम जो है आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने इलाके में गाई और सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं। क्या करोगे? बच्चे को आप कविताओं के थ्रू बताओगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे किसके थ्रू सबसे ज्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या जाए आपकी पोएम के थ्रू, कविताओं के थ्रू, गीत के, है ना। गीत बच्चे कक्षा में साथ में गाएंगे। जो ये पोएम होगी इसके साथ साथ बच्चे रिपीट करेंगे, आप गाओगे, बच्चे पीछे से रिपीट करेंगे इसी चीज को। इसमें अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। कैसे समुदाय ज्ञान के प्रति लगाव बढ़ेगा? जब हम इसके बारे में, पानी के बारे में बात करेंगे तो जहाँ पर भी पानी से रिलेटेड चीज है, उनकी नॉलेज है वो बढ़ेगी, कला बढ़ेगी कि हाँ पानी जो है अलग अलग शेप में भी देखा जाता है, अलग अलग रूप भी है। तो इस प्रकार से उनका लगाव भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? क्या तुम पानी पर कोई कविता, या ये बच्चों की एक्टिविटी हो गई। हम बच्चों को क्या कहेंगे? क्या तुम्हें पानी के ऊपर कोई कविता आती है तो कक्षा में सुनाओ। ऐसे यहाँ पर क्या कर दी कि पानी से जुड़ी कोई आवाजें आती है तो तुम पानी की आवाज निकाल कर दिखाओ। फिर पूछा कि पानी कहाँ कहाँ है, बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, इससे बच्चे क्या होंगे? बच्चे इंगेज होंगे, बच्चे आपके साथ लर्निंग करेंगे, बच्चे बहुत ही अच्छे से चीजें समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें जो है आपकी प्रीवियस नॉलेज से जो है आपको रिलेट करना होगा। तो यहाँ पर ये सब आपकी एक्सरसाइज दे रखी है। यहाँ पर बच्चों के लिए काम भी दे रखे है, एक्टिविटी भी दे रखी है। आपका ईवीएस में एक्टिविटी भी आती है तो एक्टिविटी यहाँ पर आगे। यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पूछे है कि तुम पानी के बिना कर सकते हो और तुम पानी के बिना नहीं कर सकते, ऐसी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उनके ऊपर 4 काम लिखने हैं। ऐसे यहाँ पर किसके लिए कितना पानी इन्होंने पूछा है, नहाने के लिए आपको कितना पानी चाहिए। तो ये क्या करना है? आपको क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, बाकी को ज्यादा से कम के क्रम में लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? क्रम के अनुसार चीजें लगाना सीख लेंगे। आटा गूंदने में कम चाहिए, खेत में पानी देने के लिए ज्यादा चाहिए। तो इससे क्या होगा? बच्चे को सीक्वेंस के बारे में भी पता लगेगा और ये भी देखेगा कि हाँ इस चीज में आपको इतना पानी चाहिए होता है, तो उसको इन चीज की भी नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से पानी मिलता है। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ से मिलता है? कि झील से, कुएं से। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें दे रखी है और बच्चों को क्या कहा है कि तुम यहाँ पर सर्कल बनाओ जहां से भी आपको पानी मिलता है। तो बच्चे इसमें बनाएंगे और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको 4-5 ऑप्शन देकर कि किससे आपका पानी नहीं मिलता और आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपका क्वेश्चन दिया है कि क्या तुमने कभी जमीन से गर्म पानी निकलते देखा है? अगर देखा है तो कहां पर देखा है? ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बन जाता है कि ऐसा कौन सी जमीन है, आपका ऐसा कौन सा संसाधन है जहां से आपका गर्म पानी निकलता है। इसके बाद बात करते हैं आपका, क्या तुम्हारे गांव या शहरों में कोई नदी बहती है? तो बच्चों से नदी के बारे में, तो ये बच्चों की सारी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपका दे रखा है, कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। क्या नहीं लिया जाता? आम स्रोत से, आपके छोटे छोटे जो जैसे नल, कुएं वगैरह से, वहां से पानी नहीं लिया जाता। इस पर चर्चा करना जरूरी है जिससे कि भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। आपने देखा होगा पहले समय में जो थे आपके छुआछूत, आपकी ऐसी चीजें, साथ ही साथ जाति विवाद बहुत ज्यादा होता था। तो उसमें क्या होता था कि आपके पानी नहीं देते थे, छोटे जो जाति वाले होते थे और जो यहाँ के ठाकुर वगैरह होते थे वो ही उन पर कब्जा करके रखते थे। तो इस चीज के बारे में भी बच्चों को बताना है कि ऐसा भी पहले जाति विवाद होता था, आपको ये चीजें नहीं करनी, जाति विवाद जो है आपका गलत है। इससे प्रति क्या होगा? बच्चे की संवेदनशीलता बढ़ेगी, भेदभाव के बारे में बच्चों को इसके प्रति नॉलेज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए चित्रों में उन रंगों से भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों की एक्टिविटी हो गई।
कि बच्चे जिसमें भी पानी हम पीते हैं रखते हैं वो सब चीजें उसमें कलर भरो, तो बच्चा उसमें भरेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फिर एक्टिविटी दे रखी है, किन बर्तन में सबसे कम पानी होगा। इससे क्या होगा, बच्चे चीजें डिफरेंस करना सीख जाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो बर्तन दिए इसमें सबसे कम पानी किस में होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस करना सीख जाएंगे। ये बड़ा है तो इसमें कम पानी आएगा, ये छोटा है तो इसमें ज्यादा कम आएगा। तो ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा पानी आएगा, ये छोटा है तो इसमें कम पानी आएगा। इस तरीके से बच्चा डिफरेंस करना सीख जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं छुटकी चकराई। छुटकी क्यों चकराई, यहाँ पर हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास में भरकर बच्चों को पकड़ाया, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। तो उनके अंकल ने क्या किया, उन्हें कांच के गिलास में पलट कर दे दिया। लेकिन फिर क्या लगा छुटकी को, छुटकी फिर भी नहीं मानी। अंकल आपने मुझे तो कम दिया, जो आपका ये गिलास था ये पतला था तो इसमें आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये आपका चौड़ा था तो इसमें आपको कम दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगी, छुटकी जो है आपकी चकरा गई, वो चीजों को समझ नहीं पाई कि ये भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ा हो गया लेकिन चीजें इसके अंदर उतनी ही आई है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को चीजें के बारे में समझ में आएगा कि अगर कोई चीजें पतली है, लंबी है और कोई चीजें चौड़ी है तो उन दोनों में चीजें बराबर आ सकती है। तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ है आपका तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था। तो इससे क्या होगा, बच्चों को आप बताओगे कि बताओ इन दोनों में से आपको क्या लगता है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो बच्चे को आप ये कॉन्सेप्ट समझाओगे कि दोनों में ही इक्वल चीजें हैं। तो यहाँ पर पानी कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको इस पहेली के द्वारा जो है बच्चे करेंगे। अब यहाँ पर जो मेन जो है आपकी एक्टिविटी क्लियर कर, आप क्या था, छुटकी चकराई वाले क्लियर कर आपको कर दिखाइए। बच्चे को यहाँ पर करके दिखाएंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कराएंगे, जो कि आपका पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम बच्चे को कर दिखाएंगे, एक्टिविटी के थ्रू सिखाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को क्रियाकलाप करके देखने तथा पूछने के मौके देंगे। हम उन्हें मौके भी देंगे, अवसर भी देंगे। क्वेश्चन कई बार बनता है जिसमें आपका अवसर आता है वो ठीक होते हैं, मौके देते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वे जो आपके आंसर होते हैं, वे जो आपके ऑप्शन होते हैं, वे बिल्कुल सही माने जाते हैं। तो यही आपके यहाँ से वो चीजें क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आपके यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, फिर यहाँ पर रंगों से खेलने के लिए बच्चों को बताया गया। ठीक है, तो ये ही आपका इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपका एक और चीज दे रखी है, इसमें से आपको अलग करना है। बच्चे जो होंगे इसमें से अलग करेंगे, बताएंगे क्या चीजें, ये भी बच्चे की एक्टिविटी होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें थी। ठीक है, आगे जब आप आओगे तो वैसे भी क्वेश्चन बनेंगे। ये अभी आपकी 3rd क्लास की है तो आपको इस वजह से जो है ये ईजी लग रही होगी, लेकिन आगे जब आप चलोगे ना तो उन्हीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, पढ़नी है, समझनी है कि हम बच्चों को किस तरीके से एक्टिविटी करा सकते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकते हैं, भेदभाव को किस तरीके से हमने रिलेट कर दिया पानी के साथ। ठीक है, फिर वो जो आपका कॉन्सेप्ट है कम पानी ज्यादा पानी का, वो भी आप बच्चों को कराओगे। इस पोएम से भी आप बहुत सारी चीजें सिखाओगे कि हम पानी का यूज कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पानी में जो है आपका ओस वगैरह, भाप हो गई, इस तरीके के विभिन्न रूप पानी के ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नदी से भी पानी आता है, आपका झरने से, तालाब, इस तरीके से क्या होता है पानी आपका पाया जाता है। तो ये कौन सा था, आपका 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम आपका अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।